ऐसे सवाल लिए हुए हैं आपके लिए जो कि कई बार परीक्षा में आए हुए भी हैं और आने की संभावनाएं इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप सवाल को एक बार हमने यहाँ पर एक बोर्ड पे नोट कर रखा है, एक बार इसे आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। यहाँ पे दिया गया है कि एक संख्या है 10% कम कर दी जाए तो वह 30 हो जाती है। ये सवाल बड़ा ही प्यारा सा है और बड़ा ही छोटा है और आया कई बार है, इसलिए इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बेसिक से लगाएंगे। बेसिक से लगाने के बाद इसको हम लोग शॉर्ट लगाएंगे, जितना बन पाएगा हर एक तरीका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से, ताकि उनका भी मामला क्लियर हो जाए जो लोग बिल्कुल जानते नहीं हैं। बेसिक से सीखने में एक फंडा अपना बड़ा गजब होता है कि हम लोग यक्स मानते रहते हैं। बेसिक से जब भी सीखते हैं तो अपना एक प्रोसेस यक्स मानने वाला रहता ही है। तो हम लोग यक्स मान करके अगर लगाते हैं तब भी वो लग जाएगा, शॉर्ट लगाएंगे तो तब तो लगना ही लगना है। चलो बेसिक लगाएंगे। मान लिया 10% कम करना है। मानना क्या हो दिया, ये संख्या में 10% कम करेंगे तो वह 30 हो जाएगी। हम कहते हैं ठीक है भैया आप संख्या मान लो, हमने संख्या मान लिया यक्स। अब संख्या यक्स में 10% की कमी कराना है। ध्यान से देखना, बोला गया है संख्या में से 10% कम कर दिया जाए तो वह 30 हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, हमने यही ना संख्या माना है, ये रही हमारी संख्या। कौन सी संख्या रही हमारी? यक्स। अब इस यक्स में आप 10% की कमी करा पाओगे? 10% की कमी करा पाओगे? नहीं। तो एक जुगाड़ मैं आपको बताता हूं, ऐसे आप देखो, इस यक्स को मैं कहता हूं कि आप परसेंटेज वाले डाटा में लिख लो। हमको पता है कि अगर यक्स को मैं यक्स गुणे 100% लिख लूँ तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपका अच्छा सा नमूना जो आपका तैयार हुआ ना, इससे ये फ़ायदा हो गया कि अब हमें परसेंटेज का डाटा जब कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा तो हम संख्या के इस परसेंटेज वाले डाटा में उसको जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। हमें कम करने के लिए बोला गया, जितना कम करने के लिए बोला जाए आप संख्या के 100% में उतने की कमी कर दो या उतने की वृद्धि कर दो जैसा आपको बोला जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि 10% कम कर दिया जाए। किसको? संख्या को। तो संख्या मतलब यक्स का जो 100% है उसी को ना आप कम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, संख्या के 100% में से 10% की कमी कर देंगे। जब 10% की कमी करेंगे तो ये 100% 10% कम होते ही ये पहुंच जाएगा 90% पे। ये जो यक्स गुणे लिखा हुआ ये साथ में चलता ही रहेगा, इसको आप लेके चलते रहेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आप 10% की कमी करेंगे ये संख्या अपने आप का 90% बन जाएगा और 90% की वैल्यू आपको दी गई है 30 हो जाती है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ बोला गया है कि 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। कौन? संख्या। जैसे ही संख्या में आपने 10% की कमी कराई, संख्या 100% से ये बन गया अपने आप में 90%। और यही जो यक्स का 90% आप ले आए हैं वही आपका 30 के बराबर हो जाएगा। तो इतना काम आपको करना है। आगे चलते हैं। बोला गया है तदनुसार वह संख्या बताइए। तो वह संख्या है कौन? जिसको हमने माना है यही तो है संख्या, इसी को हमें निकालना है। तो मतलब ये आपका यहाँ पे क्लियर है कि जो इक्वेशन आपने यहाँ पे तैयार किया है, इस इक्वेशन से आप यक्स का मान निकाल दीजिए और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90% को उठा के उधर करेंगे। जब उधर आप करेंगे तो ये आ जाएगा इसके नीचे। इतनी बात आप समझ पाते हैं? और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 का मतलब, परसेंटेज का मतलब 1/100 ही होता है। और ये जब 100 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 30 गुणे 100 और नीचे आपका मिलेगा 90। इस तरीके से ये प्रोसेस आपको हल करना है। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपका ये कट जाएगा 30 से कम 30 और 30 3 90 और यहाँ बचेगा केवल 100 और बट्टे 3। और 100/3 को जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। इतनी बात आप समझ पाए? 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है। मतलब आपका यक्स बराबर आपको इतना मिल जाएगा और यही आपकी संख्या हो जाएगी। अगर ऑप्शन पे आप चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ये रहा बेसिक तरीका। लेकिन मैं कहता हूँ आपको इतना लंबा प्रपंच रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना शॉर्ट तरीका भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल आराम से आप सीखते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब शॉर्ट तरीका हम लोग सीख लेते हैं। कैसे करेंगे, क्या ये आपने समझ लिया? मैं एक बार इसको मिटाने वाला हूँ, आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, ओके। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे, थोड़ा सा आगे क्या सीखने वाले हैं हम लोग? अब शॉर्ट तरीका सीखने वाले हैं इसी का। मैं कहता हूँ अगर आपको परसेंटेज में कमी या वृद्धि करने के लिए बोला जाए, किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज में कमी और वृद्धि हो रही है, तो आप बिना पूछे संख्या को डायरेक्टली 100% मान लो। अगर यही डाटा बोला होता कि 10 कम कर दिया जाए, यही डाटा अगर परसेंटेज में ना दिया होता, नॉर्मली संख्या में दिया होता, तो हम डायरेक्टली जो है कोई ना कोई संख्या वैसे ही मान लेते। लेकिन जब परसेंटेज में डाटा दिया जाए और कम या वृद्धि की बात की जाए, तो आप संख्या को सीधे तौर पे 100% मानेंगे। आप संख्या मेरे भाई सीधे बिना पूछे 100% मान लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? संख्या में से करना क्या है? 10% कम करना है। अब आप बताइए मुझे, संख्या 100% नहीं माना है, जब आप यहाँ 10% की कमी करेंगे तो 100% 90% बन जाएगा कि नहीं? संख्या में 10% की कमी करेंगे तो 90% बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और जैसे ही 90% बनेगा, वह डाटा अंकों में 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बोला गया है 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। कौन? ये संख्या। ये संख्या जैसे ही 10% कम की जाती है, तो 10% कम करने के बाद ये आती है 90%, और ये 90% अपने 30 के बराबर हो जाएगी। इतनी बात आप समझ पाए? चलिए, अब करना क्या है, मुझे निकालना है संख्या, और संख्या है मेरी कितनी? 100%। तो यहाँ से तो 90% की वैल्यू 30 आपकी मिली गई है, लेकिन हमें 90% नहीं चाहिए, चाहिए 100%। तो 100 का हम लोग क्या करेंगे? करा देंगे दोनों तरफ गुणा। 100 का दोनों तरफ करा देंगे गुणा। ये परसेंट का साइन यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 100%, और ये 90 उठा के कर देंगे इसके नीचे। मतलब आपका 30 गुणे 100 और बटे में 90 हो जाएगा। ये कट पिट करके आ जाएगा 3 बटे, यहाँ पे आपका 100 और बटे 3 बचेगा। इसको हल करके आप 33 सही 1/3 आंसर पा लेंगे। ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताइए। यहाँ तक सॉल्यूशन में कोई दिक्कत अगर लग रही है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हम लोग फिर से एक दूसरे सवाल पर। चलिए, सवाल देख लिया आप लोगों ने। सवाल आप बड़े अच्छे से देख लो, क्योंकि ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये सवाल मैंने लिया क्यों है, आपको दिखाने के लिए ही लिया है। यहाँ पर एक विशेष बात आपको ये दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ वार्धित मान, एक लिखा हुआ है हासित मान। ये 2 वर्ड जो यहाँ बीच में आए हुए हैं, ये थोड़ा सा कठिनाई का विषय बनाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इन दोनों शब्दों को समझेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। वार्धित मान का मतलब आप सीधा समझेंगे वृद्धि वाला मान, और हासित मान का मतलब आप समझेंगे हानि वाला मान, मतलब कमी वाला मान। लेकिन ये वृद्धि और ये कमी की बात किस में की जा रही है? संख्या में की जा रही है। संख्या के 20% वर्धित मान, मतलब संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, फिर संख्या के 25% की हानि हो रही है। एक बार 20% की वृद्धि कराई जा रही है संख्या में, एक बार 25% की हानि कराई जा रही है। ये दोनों प्रोसेस के बाद जब उनका अंतर कराया गया तो आया अंतर 36। मुझे वही संख्या बतानी है जिसमें अंतर 36 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या मानेंगे। हम लोग सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स। हमने कहा आप बेसिक क्लियर कर लो, संख्या मान लो पहले यक्स। अब इस संख्या में क्या किया गया, एक बार वृद्धि की गई। इस संख्या में 2 काम हुआ है, आप ध्यान से सुनना। इस संख्या में 2 काम हो रहा है। एक बार 20% की क्या की गई,
वृद्धि की गई। 20% वर्धित मान का मतलब वह मान जो संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद आपको मिलता है। जैसे संख्या में 20% की वृद्धि, संख्या में 20% की वृद्धि करने का मतलब ये संख्या अपने आप का 120% पे पहुंच जाएगी। इसके बाद दिया गया है संख्या के 25% हासित मान में अंतर। संख्या के 25% हासित मान, तो संख्या का हम लोग 25% वाला हासित मान निकालेंगे तो संख्या यक्स है। इसका 25% है हासित मान का मतलब इसमें 25% की कमी वाला मान, तो इसमें 25% की कमी वाला मान का मतलब यक्स का 75%, यही तो होगा। तो ये हो गया आपका हासित मान पूरा संख्या का, और ये हो गया संख्या का वर्धित मान। आगे चलेंगे तो बोला गया है में अंतर, इन दोनों में अंतर जो है वो है 36 का। तो आप अंतर करा लीजिए आराम से, नो प्रॉब्लम। दोनों का, इसका और इसका अंतर आप कराएंगे और अंतर जो आएगा वो आएगा 36 के बराबर। ये प्रश्न वालों ने बोल रखा है, हमने कोई नई बात नहीं बताई है। इसके बाद अब हमारा काम क्या है, जो बताई गई बात है प्रश्नों द्वारा उसको हल कर लेना और हल करके संख्या बताना। संख्या हमने माना है यक्स, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि हमें यहाँ से यक्स निकालना है। एक बात आपको बताता हूँ, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बहुत अच्छा है, एकदम आसान है। यहाँ यक्स का 120%, यहाँ यक्स का 75%, तो 120% में से हम लोग 75% क्या करेंगे, घटाएंगे। 120 में से 75% घटाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो 120 और 75 घट के ये बन जाएंगे सीधे 45%। किसका, यक्स का। तो आप लिखोगे यक्स का 45%, घटाओगे आप इतना ही आएगा ना। चलो, और बराबर में 36 है तो 36 आप लिख लेंगे। यक्स निकालना है तो क्या करना है, 45% दिया है, उठा के इसके नीचे करो। नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि इसको हम लोग करेंगे नीचे, और परसेंट का मतलब यहाँ 45% लिखेंगे। तो परसेंट मत लिखो ना, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, और जब आप 1/100 लिखोगे 100 घूम के ऊपर चला जाएगा और आपका बन जाएगा इतना। इतनी बात आप समझ पाए, बिल्कुल समझ गए होंगे। काटेंगे 5 9 45 और ये 5 बीसैया में 100। यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ तक तो हर बात ठीक है। ठीक है, चलो 9 1 कम 9 और ये 9 चौके 36, 4 और 20 बचा हुआ है, गुणा कराओगे तो ये मिल जाएगा 80। और यही आपकी निकल के आ गई है संख्या जो आपको निकालना था। ऑप्शन पे ले चलो तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब मुझे बताइए, यहाँ तक कोई समस्या आपको, यहाँ तक कि सॉल्यूशन में ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ आप नहीं समझ पाए हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको प्रश्नों में कहीं पे कोई बाधा लग रही हो किसी शब्दों को समझने में, हालांकि मैंने अपने अनुसार पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इसे अपने अनुसार समझ करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलता हूँ मैं एक तरीका और आपको सिखाने वाला हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जो भी करना है करिए। इसके बाद आप अगला तरीका इसका देखिए, इसके सॉल्यूशन का। ठीक, देख लिया होगा। चलिए ठीक है, मैं आपको एक दूसरा तरीका यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका बिल्कुल शॉर्ट वाला है, ज़्यादा यहाँ पे हम लोग कोई भी लंबा तंबा काम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम छोटा सा। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर कि आया कैसे, समझना। संख्या कितनी है, मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में ये बताया है आपको कि जब भी हम लोग परसेंटेज वाले डाटा से किसी में वृद्धि करेंगे, किसी संख्या में या कमी करेंगे, तो आप डायरेक्टली संख्या 100% मान लिया करिए। अब कैसे करने के लिए मैं कह रहा हूँ इसको सुनो। मैंने कहा आप ना भैया संख्या आप 100% मान लिया करो। 100% ये हमारी संख्या हो चुकी है। अब इस संख्या में 20% की एक बार वृद्धि की गई। 20% वर्धित मान का मतलब 20% बढ़ने के बाद जो मान आ रहा है उसकी बात की जा रही है। तो संख्या ये है, जब आप इसमें 20% की वृद्धि कराएंगे तो ये संख्या 100 से पहुंच जाएगी 120%।
क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? और ये जो 120% है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्धित मान। किसका? 20% वाला वर्धित मान यही है जो यहाँ लाइन लिखी हुई है इतना, ये निकल गया उसका मान 20% वर्धित मान। कितना आ गया? 120%। आगे समझेंगे संख्या का 25% हासित मान। तो संख्या ये रही और इस संख्या का 25% हासित मान कितना आ जाएगा? मतलब घटने वाला मान। तो 25 आप 100 में से घटा देंगे, आपको मिलेगा 75%। और यही 75% क्या होगा? संख्या का क्या? हासित मान। यही आपका आएगा संख्या का हासित मान। बताइए, यहाँ तक कोई तकलीफ? यहाँ तक के सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत अगर लग रही हो तो बताओ, मुझे कोई भी समस्या नज़र नहीं आ रही है हालांकि। चलो आगे चलें फिर। ठीक, अब यहाँ पे आपका हासित मान निकल गया और ये निकल गया वर्धित मान। हमें दोनों का अंतर दिया गया है कितना? 36। तो दोनों का अंतर हम यहाँ से अगर देखें तो हमें निकल करके आता है 45%, लेकिन दिया कितना गया? 36। तो ये और ये दोनों अंतर हम कर देंगे बराबर। बिल्कुल कर लेंगे, इतना काम तो कर लोगे, कोई समस्या नहीं। संख्या निकालना है और संख्या हमने माना कितना है? 100%। तो हमें 45% की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 100% की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से, मैं कहता हूँ ये जुगाड़ बता रहा हूँ, सीख लो। 100 से दोनों तरफ करा दो गुणा। तो इस तरीके से ये परसेंटेज वाला डाटा यहाँ आके चिपक जाएगा 100 के साथ, और ये बन जाएगा 100%। और ये 45 इसके चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 36 गुणे 100 और बटे में आपको मिल जाएगा 45। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली विषय नहीं है। काटेंगे, कट पाए तो 5 9 45 और ये 5 विषैया में 100 और ये 9 4 36 हो जाएगा। 4 का 20 में जब गुणा कराओगे तो 4 विषैया में आपको मिल जाएगा 80। ये किसका मान निकल के आया भैया? ये 100% का मान निकल के आया है। और इसी 100% को हमने क्या माना हुआ है? संख्या माना हुआ है। ये बात आप समझ पाए? तो ये संख्या हमारी निकल के आ गई कितनी? 80%। और ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट। इतनी बात समझ में? ये कौन सा तरीका था? शॉर्ट तरीका था, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए इतना लॉन्ग कर दिया है। ये लॉन्ग हमने केवल इसीलिए किया ताकि आप समझ पाओ। एक बात आपको और समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। बिल्कुल एक और तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट है, ये शॉर्ट का ही बाप है, बिल्कुल शॉर्ट, करना कुछ नहीं है। जब भी आपको ऐसे वैरायटी वाले सवाल मिले, आप एक काम करना, जो भी परसेंटेज वाला डाटा दिया है दोनों को जोड़ देना। जोड़ दोगे 25% और 20%, 20% और जो 25% दिया है इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद इन दोनों को आप ना इस अंतर के बराबर करा दो। इतना कर पाओगे? बिल्कुल। इसको जोड़ोगे जब दोनों को, तो ये बन जाएगा आपका 45% बराबर में 36। तो 45% मतलब 36 हुआ, तो 100% बराबर आपका कितना निकल जाएगा? 36 गुणे 100 और बटे में 45। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। काटोगे पीटोगे इसको तो आपको 80 मिल जाएगा। काट पीट लेना ये आपकी जिम्मेदारी है, और लास्ट में 80 आ जाएगा आपका। ये रहा सबसे साधारण और सबसे छोटा तरीका। दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रखना है, बस आपको ये बातें याद रखना है। ये प्रेशर वाला काम नहीं है, बस ध्यान रखो इस बात को, आपका सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। तो ये 2 सवाल आप बेहतर तरीके से सीख लो। फिर हम लोग मिलने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मज़ेदार सवालों के साथ। मैं आपसे फिर से मुलाकात करने वाला हूँ। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी सवाल हम लोग कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और एक बार नहीं कितनी बार पूछे गए हैं ये मैं नहीं बता पाऊँगा। आप जब देखो तब आपको हर पेपर में लगभग ऐसे वैरायटी के सवाल देखने को मिलते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इससे बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे और अपनी नोट्स कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी वीडियो में इसी टाइम पर।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।